आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, एसएससी एमटीएस 2026 के बब्बर शेरों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ससुरी एडिक्विटी जो है ना, ये उल्टा पैदा हुआ है, उल्टा। जब से आया है एसएससी में भूचाल लगा दिया है। टाइम से कोई काम करता नहीं है, लेकिन कोशिश करता है करने की। हम तो बहुत अच्छा है, हम टीसीएस को हटा दिए, देखिए हम कितना सुंदर है। तो सब में ये बदलाव करने जा रहा है, कुछ ना कुछ ये बदल रहा है। जैसे एज रिलेशन पे भी इस बार बदलाव किया है, तो मैंने इसकी एज पे वीडियो बना दिया था, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे आप देख लीजिए। सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप एसटी एससी ओबीसी से है, अगर आपको सर्टिफिकेट मतलब छूट चाहिए तो उस हिसाब से भी मैंने एक वीडियो बना दिया था, जरूर जाके देख लीजिए। अब एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार आने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट बदलाव है, जो आपको फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय ही इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एसएससी एमटीएस के में 2026 में इसका जो है सो क्या बदलाव किया है एडिक्विटी ने, मैं आपको बता दूं। एक नया बदलाव आया है, फिक्स एंड फ्लोट मोड। ये नया बदलाव है, देखिए ये देख लीजिए आप यहां पे, फिक्स एंड फ्लोट मोड नियम में पोस्ट रेफरेंस से जुड़ा हुआ एक नया अपग्रेड है। ये नहीं, ये सीजीएल सीएचएसएल में पहले से ही होता था, एमटीएस में पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये इस बार एमटीएस में ही लागू कर दिया गया है। ये नया बदलाव है, फिक्स और फ्लोट मोड आएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो दो गो बॉक्स दिखेगा, एक फिक्स का बॉक्स दिखेगा और एक फ्लोट का बॉक्स दिखेगा। तो आप किस पे टिक करेंगे, आप समझिए क्या है, ये क्या नया नियम आया है, फॉर्म भरते समय ही आपको आएगा ये। देखिए सबसे पहले आप एक मिनट में समझ लीजिए एसएससी एमटीएस का पोस्ट क्या होता है। ये एक क्लर्कियल पोस्ट है। आपकी जॉब कहां लगती है, तो मंत्रालय में, केंद्र सरकार के जो मंत्रालय है। हमारे देश के अंदर 38 मंत्रालय है, आपको पता होगा, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, विकास, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कई तरह के मंत्रालय हैं। तो उसमें मंत्रालय में आपको एज ए क्लर्क की नौकरी लगती है। तो उसमें क्या होता है कि जो फाइनल कट ऑफ जाती है तो मार्क्स के आधार पे अपना हिसाब से एसएससी पहले क्या करता था, स्टूडेंट को मंत्रालय दे देता था। लेकिन इस बार से एसएससी ने ये कहा कि जैसे एसएससी सीजीएल वालों या यूपीएससी वालों को भी तो अपने पोस्ट रेफरेंस मिलता है, अपने हिसाब से पसंदीदा मंत्रालय चुन सकता है। एमटीएस वाले भी क्यों नहीं चुनेंगे भाई, ये तो अच्छी बदलाव है, खराब बदलाव नहीं है। मान लीजिए आपका सपना होगा कि हम विदेश मंत्रालय में, चलो यार एमटीएस में नौकरी लगी क्लर्क की, लेकिन क्या विदेश मंत्रालय में, विदेश में नौकरी करेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री में जाएंगे, नहीं यार अपने गांव में रहेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय में हम जाएंगे, है ना, होता है सबका अपना अपना सपना। तो आपको जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको ना मंत्रालय दिखाई पड़ेगा, पोस्ट रेफरेंस यही होता है। अब वहां पे आपको मंत्रालय भी दिखाई पड़ेगा, दो बॉक्स दिखाई पड़ेगा, फिक्स एंड फ्लोट। आपको टिक करना है फिक्स पे, फ्लोट करेंगे कि टिक। देखिए फिक्स का मतलब ये हो गया, अगर आपने फिक्स पे टिक कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको मान लीजिए आपका पसंदीदा है मंत्रालय, हमको विदेश मंत्रालय जाना है, विदेश जाना है, तो आपने फिक्स कर दिया कि हाँ भाई हमको विदेश मंत्रालय जाना, फिक्स मोड पे विदेश मंत्रालय को आपने टिक कर दिया। तो टिक कर दिया तो एडिक्विटी ये समझ गया कि आपको अब दूसरा कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। समझ गए, ये थोड़ा सा खतरनाक है। फिक्स का मतलब ये हो गया कि आपने जो बॉक्स भर दिया कि भाई हमको विदेशी मंत्रालय चाहिए, अब आपको सेकंड नॉर्मलाइजेशन में या सेकंड में नॉर्मलाइजेशन या कट ऑफ के अंतर्गत में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ भी रहा होगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको बता दिया है कि मुझे यही मंत्रालय चाहिए, मुझे इस बार नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं अगली बार दोबारा एमटीएस की तैयारी कर लूंगा। जैसे यूपीएससी में नहीं होता, आप जानते होंगे आईएएस आईपीएस के जो बच्चे तैयारी करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईपीएस मिलते रहता है, लेकिन नहीं वो डीएमए बनना चाहता है तो इस बार छोड़ देता है, फिर अगली बार तैयारी करता है, हमको यही पोस्ट चाहिए। तो ये बात है यहां पे भी। तो ये फिक्स कभी मत भरिएगा, आप हमेशा फ्लोट पे टिक करिएगा। फ्लोट का मतलब क्या हो गया, फ्लोट पे टिक करिएगा, फ्लोट वाले पे टिक करिएगा। फ्लोट का मतलब क्या हो गया, फ्लोट का मतलब ये हो गया कि आपने ये उसको बता दिया कि भाई हमको फ्लोट करना है, तैरना भी है, मान लीजिए कोई भी हमको दे दो, अगर हम मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तो हमको नहीं विदेश मंत्रालय, हमको गृह मंत्रालय दे दो, कहीं ना कहीं नौकरी लगा दो, तो वो कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन बनता है कि हो सकता है कि थर्ड लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में आपका अगर नाम आ रहा है, मैच कर रहा है आपका मार्क्स, तो ऐसा होता है, तो आपको फ्लोट में मिल जाएगा कोई नहीं कोई। तो दोनों में से आपकी मर्जी है, मैं दोनों आपको बता दिया हूं, ठीक है। और तैयारी में लग जाइए। और मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। मैंने अपने ऐप पे भी बैच स्टार्ट कर दिया और यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा,
₹250 का मैंने ऐप पे बैच बनाया है, टारगेट बैच। इंग्लिश का धज्जी उड़ा के आ जाएंगे, अब मैथ का भी धज्जी उड़ा के आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा ऐप पे जाकर के मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, पहले आप यूट्यूब पर मुझे देख लीजिए। जब विश्वास हो जाए तब अगर आपको इच्छा हो कि सर की बैच ज्वाइन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप फोल्डर दिख जाएगा एसएससी का, उसमें जाके ले लेंगे। एमटीएस का टारगेट बैच है। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।